हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग हैं बद्रीनाथ धाम के अंदर। रात को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था, मतलब कम हो गया था कंपैरेटिवली। टेम्परेचर था समवेयर अराउंड -4 -5 का टेम्परेचर होगा, और रूम में इतनी ठंड थी जिसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी अगेन ही। बट एनीवे भगवान ने संभाल लिया, सुबह उठ गए आराम से। अब बज तो 11 रहे हैं, बारिश हो रही है यहाँ पे, मौसम बहुत प्यारा हो रखा है जैसा कल हो रहा था। अभी हम फ़िलहाल मंदिर के पास जा रहे हैं, मंदिर के सुबह वाले दर्शन दिखाने के लिए, तपकुंड दिखाने के लिए आपको आसपास की, और साथ साथ चलते चलते मैं आपको कहानी बताऊंगी कुछ, एक्चुअली बद्रीनाथ की कहानी क्या रही है और किस तरीके से बद्रीनाथ के अंदर ये धाम को, तपकुंड को रखा गया है, कहाँ पे तपस्या की गई थी, और क्यों 4 धामों में से ये बहुत इंपॉर्टेंट धाम माना जाता है। चारों धाम कौन कौन से, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आई थिंक यू शुड बी इन द ब्लॉग इन द मीन वाइल, और चलते हैं, साथ चलते चलते बताती हूँ आपको। यहाँ देखो, ये मार्केट है जो मंदिर के बिल्कुल पास की है, और मिल गई मुझे दुकान। ये आई है चाट, आलू की सब्जी के साथ। यहाँ पे ये देखो, जय हो बद्री विशाल। हाँ, बारिश है, बहुत ठंड है। ये यहाँ से तो नदी निकलती है। हाँ ठीक है सर, जय श्री कृष्णा। नारायण देखो कहाँ बैठे हुए हैं। मैं अभी मंदिर के पीछे मतलब मंदिर के सामने आ गई हूँ, और अब जा रहे हैं हम मंदिर के पास में, जो कि मेरे पीछे से आपको देखने के लिए मिल जाएगा मंदिर। सबसे पहले तप्तकुंड का मैं आपको बताती हूँ। तप्तकुंड जहाँ पे सूर्यदेव ने तपस्या की थी, और सूर्यदेव के तप की वजह से उस तप्तकुंड की जो मतलब पानी है, वैसे पहाड़ों के बीच में बसा है, या माइनस का टेम्परेचर यहाँ होता है, पर सिर्फ एक तप्तकुंड का पानी है जहाँ पे जो गर्म रहता है, जो सूर्यदेव की जो उनकी मतलब तप की वजह से, और उनके शरीर की गर्मी की वजह से, जैसे कि सूर्य जलती हुई अग्नि की तरह है, तो उसकी वजह से वो तपकुंड पूरा गर्म रहता है। मैं आपको तपकुंड दिखाती हूँ, आप तपकुंड देखोगे तो आप देखकर आपको समझ आ जाएगा कि तपकुंड में क्या क्या है। और यहाँ पे जो बद्री विशाल है, बद्री विशाल जैसे 4 धाम आपको पता है, 4 धाम है जगन्नाथपुरी, और हमारे द्वारकाधीश, उसके बाद में बद्रीनाथ, और चौथा धाम कौन सा है, रामेश्वरम, जहाँ मैं अभी होकर आई थी। तो हर जगह की अपनी अपनी वो है मान्यता है। कहते हैं कि तप्तकुंड के अंदर मतलब मंदिर में दर्शन तब होते हैं जब आप तप्तकुंड में स्नान कर कर जाते हो, अन्यथा आपके दर्शन वर्जित माने जाते हैं। लोगों को मानना है, लोग कहते हैं कि हमने तो ऐसे ही दर्शन कर लिए भगवान को, यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद में दर्शन हो गए, ऐसे हो गए वैसे हो गए, तो वो चीज़ थोड़ी वो लगती है। बट अगर जैसे हर मंदिर का रूल है, रामेश्वरम में 22 कुंडों का स्नान बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही यहाँ पे बद्रीनाथ में तप्तकुंड के स्नान के बिना आप बिल्कुल भी आगे नहीं जा सकते, मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने करे थे कल दर्शन। मंदिर में जो आपको प्रतिमा दिखेगी, शालिग्राम ऐसे रूप में दिखाई देगी आपको, उस पत्थर पे भगवान। और यहाँ पे 4 धामों में भगवानों का अलग अलग रोल है। कहते हैं जगन्नाथ जी में भगवान वहाँ खाने जाते हैं, और द्वारकाधीश में भगवान श्रृंगार कराने जाते हैं। यहाँ पे भगवान अपनी तपस्या और ध्यान लगाने जाते हैं, और रामेश्वरम में भगवान नहाने जाते हैं। इसलिए हर जगह का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और हर जगह अपनी इम्पॉर्टेंट तरीके से मानी जाती है। मेरे पीछे यहाँ पे मंदिर देखोगे, मंदिर देखने के लिए मिलेगा। तो अभी पीछे जो मंदिर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे मंदिर के अंदर आपको मैं बता दूँगी, तप्तकुंड के स्नान के बाद में आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। चारों धामों में से बहुत इंपॉर्टेंट धाम माना जाता है जो बद्रीनाथ धाम माना जाता है, और यहाँ पे बहुत मान्यता है इस चीज़ की कि आप तप्तकुंड में स्नान करने के बाद में आपके शरीर के सारे रोग चले जाते हैं, आप रोगों से मुक्त हो जाते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे जो अंदर दिखाई दे हैं, यहाँ पे भगवान आपको ध्यान मगन हुए दिखाई दे हैं। इसके पीछे बहुत प्यारी सी स्टोरी है, वो स्टोरी सुनाऊंगी अभी आपको थोड़ी देर में पीछे। बट आपको देखा होगा मंदिर के अंदर जैसे आप दर्शन करोगे ना, दर्शन करते ही आपको दिखाई देंगे वहाँ पे महालक्ष्मी जी की
प्रतिमा है जहाँ महालक्ष्मी जी विष्णु जी की तपस्या को प्रोटेक्ट कर रही हैं कि विष्णु जी की तपस्या भंग ना हो जाए। एक समय विष्णु भगवान तपस्या में लीन थे और बहुत समय हो चुका था, बर्फ़ पड़ गई थी और बर्फ़ के अंदर वो धंस चुके थे। तो उनको लगा लक्ष्मी माता को कि ऐसे तो उनकी तपस्या ख़राब हो जाएगी, तो उन्होंने एक पेड़ का आकार ले लिया, जिसकी वजह से वो विष्णु जी के बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो गई। और वहाँ खड़े होने के बाद में कि प्रभु की तपस्या वैसी ही रहे जैसे मैंने अपनी तपस्या, मतलब उनकी तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। और वो भी उसी समय तक वहाँ उन तक खड़ी रही जब तक विष्णु भगवान की तपस्या चली है। वर्षों और खरबों साल तक ये तपस्या से चली थी। और बद्रीनाथ के अंदर आप देख सकते हैं वही पुराना आर्किटेक्चर सब देखने के लिए मिलेगा। लोग श्रद्धालु दूर दूर से आ रखे हैं। वैसे मई जून का समय चल रहा है, मई का समय है। आज तारीख है आई थिंक 4 तारीख है, राइट, 4 मई है। और ठंड हो रही है, बारिश का बहुत मौसम है और अभी बर्फ़ पड़ने के चांसेस भी है। बट हमें ज़्यादा समय ना ज़ाया करते हो, मंदिर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह का लगता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ से धुआं उठ रहा है, इसे बोलते हैं तप्त कुंड। इस तप्त कुंड का पानी गर्म ही रहता है हमेशा। मैं आपको थोड़ा सा वैसे दिखाती हूँ। वैसे तो अभी आ चुकी हूँ माना विलेज, जो इंडिया का फर्स्ट विलेज माना जाता है। मतलब पहले बोलते थे इसे इंडिया का आखिरी विलेज, अब इसे बोलते हैं इंडिया का पहला विलेज। नाम जस्ट इसका रिसेंटली चेंज हुआ है यहाँ जानने के लिए, तो अभी वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे अभी व्यास गुफा, गणेश गुफा, ये सारी जगह है और पांडवों की जगह बसाई हुई। माना विलेज एक्सप्लोर ही पांडवों ने किया था महाभारत के टाइम से, तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। अभी फ़िलहाल हमने गाड़ी लगा दी है, यहाँ से हम चल रहे हैं। 2-3 किलोमीटर का ट्रैक है और 2 किलोमीटर का ट्रैक डाउन स्टिल है, तो हम तो वो तो कर लेंगे, हो जाएगा सारा। तो आई थिंक दिस इज़ हाउ इट लुक्स। थैंक यू भैया। तो अभी ऐसे जाते हुए दिखेगा, कैसा लग रहा है तेरे को? बारिश पड़ रही है। ये रामेश्वरम जाएगा तो इसके जैसे लोग मिलते जुलते दिखेंगे इसको वहाँ पे। चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा रहता है ट्रैक। बहुत लोग होकर आ रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। ये गुफा आ गई है, मतलब गुफा नहीं, जगह जिसका नाम है यहाँ से महावीर घंटा के प्रवेश। यहाँ पे गणेश गुफा और व्यास गुफा है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँगा। सो मेरे पीछे अभी गेट हैं जहाँ पे है गणेश गुफा और व्यास गुफा, जहाँ पे महाभारत की रचना की गई थी। व्यास जी ने महाभारत सुनाई थी और गणेश जी ने महाभारत लिखी थी यहाँ पे। और वो कौन सी गुफा है, किस जगह पे शांत रहकर गुफा में लिखा था, वो सब यहाँ देखने के लिए मिलेगा। दैट यू विल सी अलॉन्ग विद मी। मेरे पीछे आप देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ से दिख रहा होगा तो। और यही वो हिस्ट्री है जहाँ से महाभारत की, आई थिंक अगर आप बहुत लोग मुझे जानते होंगे तो मुझे लोग ये भी जानते होंगे मेरा महाभारत में इंटरेस्ट इतना था कि मैंने अपने पूरे लॉकडाउन में महाभारत की किताबें छानी थी। तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट हाईलाइटेड प्लेस फॉर मी। और मुझे बहुत इंटरेस्ट है ऐसी जगह देखने का जहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें बताई हुई होती है। वैसे ये है माना विलेज एज वेल, छोटा सा गाँव है और सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी आपको। पहला विलेज बोला जाता है इसे इंडिया का, और बहुत अलग तरीके से है ये सारा। तिब्बत की वाइब्स थोड़ी थोड़ी यहाँ से देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज इट इज़ ऑन द माउंटेन एंड कॉल्ड इट द माउंटेन विलेज। यहाँ से आप देखोगे तो बाकी जो व्यास गुफा, गणेश गुफा है, पेड़ है, वो सब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आओ चलते हैं। थोड़ी थोड़ी गलियाँ ऐसी लग रही होगी जैसे केदारनाथ के टाइम पे, ट्रैक के टाइम पे दिखती है, छोटी पतली पतली सी गलियाँ। सिमिलरली कुछ गलियाँ ऐसी है। बाकी आई थिंक इट लुक्स मोर इंटरेस्टिंग नाउ अभी यहाँ से।
चौकी माड़ा, और यहाँ से वो पहाड़ देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, बादल ही बादल, कोहरा ही कोहरा। भीम पुल भी यहीं पे है, सरस्वती जो दिखती हैं, सरस्वती नदी यहीं है, केशव प्रयाग भी है, गणेश गुफा और व्यास गुफा। दोस्तों अभी हम लोग गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ जा रहे हैं। बहुत इंक्लाइन कर है, मतलब अगर ये ट्रैक बोल रहा है कोई बहुत इजी सा दिख रहा है तो ऐसा तो नहीं है, बट हाँ ये विलेज के लोग हैं, यहाँ के लोगों के लिए नॉर्मल है ये सब चीज़ें, ऊपर नीचे अपसाइड डाउन रहना, और कुछ इस तरीके का विलेज दिखता है। आप देखोगे तो देखो ये आगे गणेश गुफा एंड देन व्यास गुफा। आप लोगों ने अभी मेरे पीछे जो देखी थी वो थी गणेश गुफा, जिसके अंदर गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। वेद व्यास जी का सिर्फ एक ही रूल था कि मैं महाभारत बोलूँगा और आपको लिखनी पड़ेगी तुरंत के तुरंत। अगर आपकी कलम एक पॉइंट भी रुकी, एक सेकंड भी रुकी, तो मैं वहीं पे रुक जाऊँगा। पर गणेश जी वो तो महाविद्या के वाले थे, उनके पास तो महाविद्या थी, तो उन्होंने दोनों हाथों, चारों हाथों से लिखना स्टार्ट करा, और इसी गुफा में बैठकर उन्होंने ग्रंथ लिखा था। अब मैं आपको व्यास गुफा दिखाती हूँ, जहाँ पे व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ बोला था पीछे। तो यहाँ से देखो संगम होता दिखेगा, यहाँ से ये सरस्वती नदी है जो आपको वाइट कलर में दिखेगी, और ये जो ग्रीन आ रही है दूसरी नदी है, क्योंकि यहाँ जाकर ये गंगा के अंदर मिल जाती हैं, तो यहाँ इनका ये संगम दिखता है जो ऊपर से देखने के लिए मिलेगा आपको, सिर्फ यहीं से देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद में और कहीं आप सरस्वती नदी देखने के लिए नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको दिखेगा वो पांचों पांडवों वाला पुल, जहाँ पे भीम पुल भी है, जो बोला जाता है ऊपर तक जाने के लिए मिलता है, वहाँ तक लास्ट तक, एंड पांडवों का सारी चीज़, जिसमें पांचों पांडव दिखेंगे, द्रौपदी दिखाई देगी, और यही जगह है जो आखिरी जगह बोली जाती है। अब यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगी सरस्वती नदी, जो सिर्फ यहीं दिखती है और कहीं नहीं दिखती है। ये देखिए, ये यहाँ से आपको सरस्वती नदी, तो अभी आपको देखने के लिए मिलेगी जहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम होता है, जहाँ सरस्वती नदी देखी जाती है। आगे जाकर देखो तो सरस्वती नदी मिल जाती है, आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। सिर्फ ये जगह है जहाँ मेरे पीछे आप देखोगे, यहाँ से सरस्वती नदी निकलती दिखती है, और कहीं पर आपको दिखाया था वहाँ से
तो यहाँ पे ये जगह है। उसके बाद में सरस्वती नदी गंगा में मिल जाती है और पताल लोक में जाकर गायब हो जाती है। सरस्वती नदी का ऐसा कुछ रहता है। सरस्वती नदी यहाँ से निकलती हुई दिखती है, जो कि बद्रीनाथ के माना विलेज के पास में थोड़ा ऊपर ट्रैक कर आप पाओगे तो आपको देखने के लिए व्यूज़ आर टोटली इनसेन। मतलब आओगे तो आप ही देख कर बता पाओगे। आई थिंक कैमरा एंड मी माई वर्ड्स कैन नॉट जस्टिफाई द सिचुएशन यहाँ पे कैसी है। बट यहाँ मंदिर भी है आसपास में आप देखोगे तो। और ये है भारत का प्रथम चाय की दुकान और प्रथम यहाँ पे विलेज बोलोगे। पहले से लास्ट विलेज बोलते थे बट सडनली इसे चेंज कर दिया गया है, सिर्फ फर्स्ट विलेज के नाम से बोलने लगे। बट नाउ यू विल सी, आप देखेंगे सरस्वती नदी देखेंगे। आगे अभी अब 5 पांडवों की जगह दिखाएंगे जहाँ से उन्होंने स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ की। पीछे स्वर्ग का द्वार, जहाँ से 5 पांडव आए थे अपनी स्वर्ग की यात्रा के लिए। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे सहदेव है ये, यहाँ द्रौपदी जी, और आपको दिखाती हूँ अभी मैं। ये आई एम श्योर यहाँ पे हमारे बीच में देखो नीतिमान नकुल है। और आप आओगे तो यहाँ देखने के लिए मिलेंगे आपको धनुर्धारी अर्जुन। ये सब लोग तब आए थे जब महाभारत के बाद में इनको पश्चाताप हो गया कर रहे थे कि इन्होंने क्या करा है। ये है गदाधारी भीम और यहाँ पे है युधिष्ठिर और ये है वो कुत्ता जिनके साथ स्वर्ग के मार्ग पर चला था। तो पांडवों की स्वर्ग यात्रा का सबको तो पता ही है, फिर भी मैं बताती हूँ। महाभारत के बाद में जब उन्होंने अपने पुल फिनिश कर दिए थे, सारे कौरवों को मार दिया था पांडवों ने, उसके बाद में इनके मन में गिल्ट आ गया था कि ये क्या हो गया, हमने तो कभी इस चीज़ की उम्मीद नहीं करी थी और ये सब जो चीज़ हो गई है हम ये करना नहीं चाहते थे। और उसके कुछ समय बाद में इनको पता चला था कि श्री कृष्ण ने भी अपनी देह त्याग दी है। फिर ये चल दिए थे स्वर्ग के रास्ते पर और इस बीच में इन्होंने भगवान भोलेनाथ के पास जाने की कोशिश करी, जहाँ इससे पहले केदारनाथ गए थे, जहाँ पे केदारनाथ में आपको दर्शन होते हैं, नंदीशिला दिखती है जहाँ पे। और बाद में आकर ये लोग बद्रीनाथ से होते हुए यहाँ आए थे, क्योंकि ये स्वर्ग की सीढ़ी बोली जाती है जो आगे आपको देखने के लिए मिलती है। आप अगर आप देखोगे तो आप देखने के लिए आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी जो इस बात के लिए साक्षी और सबूत के साथ बोली जाती है कि महाभारत में अगर आपने पढ़ी हो तो महाभारत के आखिरी पन्नों में ये साफ लिखा गया है कि पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए सारे के सारे यहाँ आए थे। और एक कुत्ता जो उनके साथ में यमराज का रूप था वो यहाँ तक उनके साथ आया था, जो कि आपने अभी देख लिया। मैं आपको थोड़ा सा और दिखाऊंगी इस चीज़ के लिए, बाकी तो आप आएंगे तो ये एक्सपीरियंस आप ही कर पाएंगे।